बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। ये प्रोग्राम फवाद अहमद साहब होस्ट करते हैं। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर वो अपना शो नहीं कर पा रहे। उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रही हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट को अपोजिशन पहले से ही ज़हर कातिल करार दे चुकी है। अब मसला दरपेश ये आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें बजट पर नाला दिखाई दे रही हैं। हुकूमत की सबसे अहम इत्तेहादी जमात, जिनके वोटों से हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी है, वो भी नाराज है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात तो हुई, लेकिन इस मुलाकात को बेनतीजा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बीच तनो तेज जुमलों का तबादला भी हुआ है और एक दूसरे को जेल तक पहुंचाते रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या हुकूमत विफाकी बजट मंजूर करा लेगी? अगर कराएगी तो फिर किन शराइत पर? क्या हुकूमत तजवीज़ करदा बजट में तब्दीलियाँ लेकर आएगी? इन सब बात पर तो हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने पार्टी चेयरमैन की रिहाई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। PTI दोनों कानूनी और अवामी महाज पर खूब जोर लगाए हुए है। देखते हैं कि उन्हें कामयाबी कब मिलती है। बकौल शेख रशीद अहमद साहब, अभी बानी PTI की रिहाई के हालात नहीं हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में KPK में जारी लोड शेडिंग पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बिजली खुलवाने तो पहुंच गए, मगर उनके अपने शहर डेरा इस्माइल खान में बिजली की चोरी 80% तक पहुंची हुई है, जो कि एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मौजूद है, इख्तियार वली खान साहब है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगाज हम रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से भी कर लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, आपके चेयरमैन की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अब बजट तो इन्होंने पेश कर दिया, बजट पास होना है, अवाम का ठीक है, ये अवाम दोस्त बजट तो इसको नहीं कहा जा सकता। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी ऐसे ही हैं जी कि हम कि ये अवाम दोस्त नहीं है, इसको अवाम दोस्त बनाया जा सकता है। तो हुकूमत को हमारी मशावरत के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मलबा उठाना है तो फिर उसमें हमारा मशावरती अमल जो है उसका भी हम हिस्सा हो। और बाकी तो कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जो किसी भी सूरत कोई इतने संगीन हो कि जिसपे कोई किसी को बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक क्या उससे मिलती जुलती चीजें हो, पीपल्स पार्टी सब चीजें बर्दाश्त करेगी और वो बर्डन उठाने को भी तैयार है। इसके अलावा कोई खास इस किस्म की कोई शराइत नहीं है जो जिसपे किसी भी जमात को कोई तकलीफ हो या वो उसको समझे कि ये बोझ है हम पे। तो हसन मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं कोई खास किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं आपके, तो फिर ये जो बिल है ये पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि महंगाई चले मान लेते हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक कम थोड़ी ज़रूर हुई है, फिर तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं, अब क्यों नहीं फिर बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? ये देखें, बिल ने तो अपने टाइम पे पास होना है। बजट ने कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि वो टाइम से पहले हो जाए। जो जो चीजें उसके लिए दरकार है वो सारी होनी है, उस पर जनरल डिस्कशन होनी है, उसमें कट मोशंस आनी है, वो सारा कुछ अभी होना है। उसमें इतनी जल्दी वाली बात नहीं है। और मेरे ये कहने से कि कोई खास नहीं है, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये अहम नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि खातिर खा महंगाई में भी कमी हुई है, हम समझते हैं कि अगर किसी भी काश्तकार या किसान के गले पे छुरी चले और कोई रिलीफ किसी को मिले या कोई महंगाई में कमी हो, तो ये महंगाई में कमी नहीं है। दरअसल हमारी जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, अगर हमारा काश्तकार जो है वो खुशहाल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। ये हमारा ख्याल है और हम चाहते हैं कि उन सारी चीजों को सामने रखकर हमें बजट में जो मंजूर करना है, हमारी ये उसमें कटौती की जो तहरीकें हैं वो शामिल की जाएं और उसके मुताबिक उस बजट को बनाया जाए। इससे ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई खास नहीं है तो ये खास नहीं है, ये बहुत अहम है।
और तनख्वाहदार तबके के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, हम तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जो मुलाजमीन है टैक्स भी बढ़ गया, उनका भी तो होना चाहिए ना। तो जो छोटे मुलाजमीन हैं जिनसे टैक्स कटौती होती है, वो कहाँ ये अफोर्ड करते हैं कि वो जाएं और वो कतार में लगकर और वकील करके और वो अपने रिटर्न्स जमा करवाते फिरे। उनके लिए कोई अंडर वन रूफ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक आदमी जो टैक्स दे रहा है वो उसको उसके हिसाब से डील किया जाए, ना कि वो एक सरमायादार के मुकाबले में वो भी वकील ले जाकर और वो सारी अपनी कर रहा हो। ये चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको कम किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, ना कि टैक्स लगा दिए जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह एक एक तो उस पर नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें जो भी होगा वो सारा अलामिया जारी जब होगा तो उसमें सारी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ हैं। इख्तियार वली खान साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो आपने जान लिया है, कल भी मुलाकात हुई थी, मनाने की कोशिशें की जा रही हैं बिल को पास कराने के हवाले से। क्या वो कह रहे हैं कि हमारी कोई ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात या कोई ख़ास शराइत तो है नहीं, वो जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, इदारों की निजकारी है, ये जो मामलात हैं, फिर वो पावर शेयरिंग की पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं, क्या किस तरह से फिर राज़ी किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? नून लीग का क्या स्टांस है इस पर? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि हसन मुर्तज़ा साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और वो बात वाज़े है। वो कह रहे हैं ऐसा बजट भी नहीं है कि ये कोई अवाम दुश्मन बजट है। दो तीन चीज़ों अवाम दोस्त भी नहीं कह रहे, पॉइंट आउट किया कि वो अवाम दोस्त भी नहीं कह रहे इस बजट को। कह रहे हैं कि इसमें दो तीन, अच्छा ठीक है, सही है, जो मैंने सुना मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। दो तीन चीज़ें इन्होंने पिन पॉइंट की हैं, उन पे कल हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात हो चुकी है और इनके सेकंड टियर लीडरशिप के साथ भी बात होगी, इनको ऑन बोर्ड रखेंगे। बजट बनाना, ये अभी जो पेश हुआ है ये बजट तजावीज़ हैं, ये सारी सपोजिशंस हैं, प्रपोजल्स हैं। इसको किस तरह इसकी नीटी ग्रिटी निकालना, फिर अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर हम बात करेंगे, इनके साथ मशवरा करेंगे और इनकी मर्ज़ी से हम आगे चलेंगे। खुशी की बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, एक जमहूरी जमात है और इनके लोग समझते हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। इन नामसाद हालात में अगर कोई ये कहे कि आप टोटली टैक्स फ्री बजट पेश करो, इसको भी पैसे दो, इसको भी पैसे दो, उसको भी नवाज दो, इसको भी नवाज दो, उसको भी ब्लेस कर दो। इख्तियार वली साहब, आप बात कर लेते ना, आप मुशावरत कर लेते ना। आप अगर ये बजट आप कह रहे हैं कि बजट अभी पेश किया है महज, तो क्या डी लिस्ट फिर क्यों कर दिया गया इस जमहूरी पार्टी को? इनसे मुशावरत कर लेते, इनकी राय ले लेते। नहीं, ये आपके अपने जज्बात या अल्फाज हो सकते हैं। वी नेवर डिलिस्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम बड़ी कदर और बड़ी मेरे जज्बात आप सबके लिए बराबर हैं। मैं तो एक कौम की एक नुमाइंदा होकर बात कर रही हूँ आपसे जी। तो आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगी तो सवाल के पीछे सवाल, इस तरह बात नहीं होगी। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि हमने डी लिस्ट नहीं किया, हमने नो लिफ्ट नहीं किया, इनको हमने इग्नोर नहीं किया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में, हमारा अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में। इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, इट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, और उन चीज़ों को बैठकर हल किया जा सकता है। जैसे कल वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अब इसके बाद जितने भी सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो बैठेंगे और चीज़ों को आपस में तय कर लिया जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं, मेरे ख्याल में वो आपसे भी छुपे नहीं है। वो जो तहरीक इंसाफ के साथी बैठे हैं, इनसे भी छुपे नहीं है। ऐसे हालात में आप कोई आइडियल किस्म का, कोई बिल्कुल ही आप ये कहें कि हमने एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसा बजट पेश कर दिया कि आपने पूरे मतलब सिस्टम को उसमें डाल दिया कि हमने तमाम मतलब बीच की राह आप कह रहे हैं निकाल दी। इख्तियार वली साहब, बड़ा अच्छा नून लीग का आप अगर ये स्टांस है तो बड़ा अच्छा स्टांस है। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मोहसिन शाहनवाज रांझा की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत गिरी तो फिर आप भी जेल में होंगे हमारे साथ साथ। क्या हो रहा है ये, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, मोहसिन शाहनवाज साहब ने जो बात की है, अब बात तो मैं भी कोई भी बात आप कहें तो यहाँ बैठ के मैं भी कुछ ना कुछ कह दूं, उससे क्या फायदा है?
मोहसिन शाहनवाज साहब हमें किस चीज से डरा रहे हैं? अडयाला जेल से। उसी अडयाला जेल से हमने लाशें नहीं उठाई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को वहां पे फांसी नहीं दी गई थी, अडयाला जेल में मेरी बाकी दीगर क़यादत नहीं रही। भाई हमको तो यहीं रहना है, हमने इन्हीं जेलों में गुजारा करना है, इन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाने हैं। आप अगर करें, हमें जिस अडयाला से आप डरा रहे हैं ना, वो अडयाला हमने बड़ी देखी हुई है। हमने ज़ियाउल जैसे बदतरीन दौर का भी सामना किया है, हमने तो मुशर्रफ जैसे आमिर का भी सामना किया है। कभी एक दफा हमारी तरफ से दरखास्त आई हो कि हमें जी मुल्क से बाहर जाने दें और 10 साल के लिए हम सियासत नहीं करेंगे। तो अच्छा खासा तो मामला चल रहे हैं, अच्छा खासा वक्त चल रहा है। हसन मुर्तजा साहब चुप करके वोट दे दें, आप क्यों जेलों में जाना चाहते हैं? आप मुल्क की इकॉनमी जो है इसकी मुतहम्मिल नहीं है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है। हाँ कर दें, उनको करा दें पास इस बजट को। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि या अडयाला जाओ या बजट पास करवा दो। सही, तो ठीक है, अगर हमें अडयाला ले जा सकते हैं तो हमें ले जाएं अडयाला। हम तो अडयाला से नहीं घबरा रहे, ना अडयाला से भाग रहे। हम तो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपका मलबा उठाने को भी तैयार है, लेकिन हमारी मशावरत तो हो, एक चीज हमने की हो। अब हम गंदम जो खरीदने वाले हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का डाका डाला है जी, पीपल्स पार्टी ओन कर ले अपने कंधे पे या अपने माथे पे, वो लिख ले कि ये डाका हमने डाला है। अगर हम कहते हैं कि यार जो उसके हैं उनको जिम्मेदारान, उनको करार वाकया सजा दो, पीपल्स पार्टी कौन सी गलत कह रही है? हाँ, अगर काश्तकार के बदले आप हमें जेल भेजना चाहते हो कि ये उसके हकूक की बात करती है पीपल्स पार्टी, तो हम सारे जाने के लिए तैयार है। भाई हमारे मुकदमात जो है, हमने तो 11 साल जेलों में काटे हैं। अब 11 साल वालों को आज अगर अडयाला से डराया जाए तो क्या हम उस चक्कर में सारा कुछ मान लें? इख्तियार अली खान साहब, क्यों धमकियां लगाई जा रही हैं आपकी तरफ से? अब ये मोहसिन शाहनवाज वो कह रहे हैं हमने डिक्टेटरशिप का भी डटकर मुकाबला किया है, हम जेलों में भी जाने को तैयार हैं, अभी भी चले जाएंगे। क्यों धमकियां क्यों लगाई जा रही हैं? कोई बीच का रास्ता निकालें आप भी। नहीं, ये आपने जरा मोहसिन शाहनवाज की स्टेटमेंट को जरा थोड़ा ज्यादा आपने एग्जेजरेट कर दिया। वो उन्होंने बात इस तरह की थी, आई डोंट नो उनका कॉन्टेस्ट क्या था। अच्छा। जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा वो ऐसा ही था कि मतलब अगर आप बजट पास नहीं होगा तो मीन्स हुकूमत नहीं रहेगी, तो शायद फिर कल हम भी जेल में हो, आप भी जेल में हो, और शायद कुछ ऐसे लोगों के हाथ हुकूमत लग जाए जो आपके भी सर के दुश्मन है और हमारे। तो सर आपको डर क्यों है कि आप जेलों में जाएंगे? क्या ऐसे क्या खदशात क्या हैं? यार आप कमाल करती हैं, हम कहाँ से डर रहे हैं? हमने कौन सी जेल है इस पाकिस्तान की जो नहीं काटी है? ये हसन मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं, क्या आपका क्या ख्याल है कि हम जेलों में नहीं गए? अगर इन्होंने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा था तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने भुगता है। अच्छा। कौन सी जेलें जो हमने नहीं भुगती है? हम खुद, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैं 3 नाखून निकाल के आया हूँ, मेरे नाखून निकाले गए। पाकिस्तान का कोई जेल ऐसा है नहीं जो मैंने काटा नहीं है। मुस्लिम लीग नून से 35 साल की मेरी रफाकत है, 3 नाखून मेरे निकाले गए, मेरी 4 उंगलियां रियासती तशद्दुद में तोड़ी गई है। हम कोई बर्गर टाइप के लोग तो नहीं है। ये बातें छोड़ दे। अब मोहसिन शाहनवाज की एक स्टेटमेंट, उसको आप इतना मत रगड़ें और इतना ना उसको उछालें। वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनकी कोई स्टेटमेंट होगी। अच्छा। जो भी उसका कॉन्टेस्ट होगा, आधी मैं बताता हूँ आपको, आधी आयत पढ़ेंगे तो तर्जुमा गलत निकलेगा। अच्छा। आधी आयत मत पढ़ा करें, आधी हदीस सुनानी भी ये गलत होती है। पूरी बात की चलें, ये हसन मुर्तजा साहब से जान लेते हैं। हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम जेलों का डरावा हम नहीं धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये मैसेज दिया था कि अगर हमारी हुकूमत गिरी तो आप भी जेलों में जाएंगे, अगर हम जेल में जाएंगे तो। देखें, मैंने पहले भी अर्ज की है कि वली साहब बेशक यकीनन वो जेल भी उन्होंने काटी होगी, सारा कुछ उन्होंने किया होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने मुझे मोहसिन शाहनवाज साहब का जो रेफरेंस दिया, मैंने उसके जवाब में अर्ज की कि हमें किस चीज से डरा रहे हैं। हम हाजिर हैं, अडयाला को तो हमने बड़ा अच्छी तरह देखा हुआ है। मैंने इसमें कब कहा है कि उन्होंने वली साहब ने जेल नहीं काटी? यकीनन उन्होंने काटी होगी, लेकिन 10 साल जद्दा में भी हसन मुर्तजा या उसकी क़यादत रह के नहीं आई। वहां पे भी कोई रहा है 10 साल, उसकी बात कर रहा हूं मैं इनकी बात नहीं कर रहा साहब। मेरे ख्याल में उनकी अगर हमें एक तरफ से धमकी मिलेगी साइड पे लेके जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हम खामोश तमाशाई बन के वो चीजें सुनते रहेंगे कि हमें कोई धमकी दे रहा है, ठीक है जी वो धमकी दे ले?
इस तरह हालात नहीं है। अगर ये करना है तो फिर मोहसिन साहब को समझाना चाहिए, हनीफ अब्बासी साहब को समझाना चाहिए। मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, सियासी कारकुन है, मैं उनका भी एहतराम करता हूं, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि ये आप नहीं इस तरह बात कर सकते। बजाय इसके कि उनको रोका जाए, हमें बताया जाए जी कि हमने जेलें काटी, हम सारों की जेलें भी जानते हैं, सारों की तकलीफें भी जानते हैं, हमने खुद भी देखी हैं। और मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब, वो कतन ये सोच नहीं रखते होंगे। वो उनको पता है तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है, वो ये बात नहीं करते। ये वही बात करते हैं जिन्होंने अभी तक वो चीजें देखी नहीं है। तो हम ना जाएं उस तरफ। हमें बेहतरी है कि हम एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है जो बजट डॉक्यूमेंट है, उस पर आजकल डिबेट चल रही है, तो हम उसमें अगर अपने इत्तेहादियों को शामिल कर ले तो उसमें बुरी बात क्या है? कौन सा इसमें मुश्किल या ऐसी रॉकेट साइंस है? गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए इस ब्रेक के बाद।